Good morning, students. Today we will do the poem Amanda. That is the name of a girl, Amanda. In this poem, it depicts the state of a little girl's mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her elders. आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो आपको हमेशा सिखाते हैं दैट बेटा डू दिस एंड डोंट डू दिस, इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको. शी इज़ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर्स, टू सिट अप स्ट्रेट, उसको सीधा बैठने के लिए कहा जाता है, एंड सो मैनी अदर इंस्ट्रक्शंस. सो हम अभी पैराग्राफ वाइज वी विल रीड इट एंड नो व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम सभी पे लगाई जाती हैं और जनरली आपने भी ये सारी चीज़ें फेस की हैं. सो वी विल रीड इट. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा. It's very easy. Generally 50% students are like that, they are in habit to bite their nails. And आपके elders क्या बताते हैं? Don't bite your nails. Here Amanda. तो अमेंडा एक कैरेक्टर है यहाँ पर और उसको क्या बोला जा रहा है? डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. और आप अपने जो शोल्डर्स हैं उनको भी सीधे करके बैठो, उसको बेंड मत करो. हंच मीन्स बेंड द टॉप पार्ट ऑफ बॉडी. जो हमारा टॉप पार्ट होता है ऊपर बॉडी का, शोल्डर्स से लगा हुआ होता है, हम झुक कर बैठ जाते हैं. सो आपका स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए तो आपको पेरेंट्स या एल्डर्स क्या कहते हैं? डोंट हंच. तो यहाँ अमेंडा को सेम इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. और क्या कहा जाता है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मीन्स स्टैंडिंग, सिटिंग और मूविंग इन अ लेजी वे. हम ढीले हाथ पैर छोड़ के जो मूवमेंट करते हैं वो हमें जनरली सिखाई जाती है कि आपको अपनी बॉडी को कैसे चलना चाहिए. बहुत ज़्यादा मीन्स एक आपका कंट्रोल होना चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स पे, लूज छोड़ के नहीं चलना चाहिए, उससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता. सो इन फर्स्ट पैराग्राफ how many instructions? Don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop the slouching and sit up straight Amanda. और उसको सीधा स्ट्रेट और कस के मीन्स अपनी पूरे बॉडी पे कंट्रोल करके स्टैंड करना, सिट करना और मूव करने को कहा जाता है. देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. और यहाँ पर पैराग्राफ में बेटा देखिए, आपने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जहाँ जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ्स हैं वहाँ पर ये आपको पैराग्राफ में कुछ दिया हुआ है. सो वाई इट इज़ पैराग्राफ्स में क्यों है ये हम पढ़ेंगे अभी. पैराग्राफ में क्या होती है? अमेंडा इल्यूजन में चली जाती है, सपनों में खो जाती है और वहाँ पर वो सोचने लग जाती है. अब वो क्या सोचती है? बट अमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर ऑन ड्रीम. वो अपने सपनों में खोई है. क्या सोच रही है? शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग जॉयफुली विद द सॉफ्ट वेव्स ऑफ द ग्रीन सी. और क्या कर रही है? उस ग्रीन सी में अपने आप को तैरता हुआ देख रही है. देयर इज़ लैंग्वेड एमरल्ड सी, एमरल्ड सी है जहाँ पर वो अपने आप को अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, अपने आप को क्या सोच रही है कि वो जॉयफुली वहाँ पर ड्रिफ्टिंग कर रही है विद द सॉफ्ट वेव्स ऑफ ग्रीन सी. She imagines that she is the sole inhabitant of the beautiful sea and there is no one to nag or disturb her. अब उसको ये जो ऑर्डर्स मिल रहे थे अभी तक, ये सब क्या कर रहे थे? डिस्टर्ब. अब यहाँ जब वो इमेजिनेशन में अपने ड्रीम्स में है, ये क्या है? उसका ड्रीम है. यहाँ पर वो ड्रीम में है तो ड्रीम में उसे क्या लग रहा है? अब यहाँ उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है. नाउ शी इज़ इन ड्रीम. और अब वो ड्रीम में क्या सोच रही है? दैट वो ड्रिफ्टिंग कर रही है और नो वन इज़ टू डिस्टर्ब हर. नेक्स्ट पैराग्राफ. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. अब अगैन उसको इंस्ट्रक्शन मिली है, होमवर्क हुआ या नहीं, रूम आपने क्लीन किया या नहीं, और शूज़ क्लीन हुए या नहीं. अब वो क्या सोचती है? इट्स हॉरिबल. मीन्स रेयर ऑफ द रेयर चिल्ड्रन आर थिंकिंग ऑफ दिस लाइक आई एम एन ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स काश वह क्या होती? उसके पेरेंट्स ना होते, ऑर्फन चाइल्ड होती, अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट और गलियों पे घूम रही होती. आई patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Here, now she is thinking much more.
Amanda is lost in her own thought. She imagines herself to be an orphan with no parents to nag her, जो उसको मना करें. She feels happy in being an orphan. She imagines that she is roaming in the street with bare feet. Bare feet यानी नंगे पैर, मीन्स उसके पैरों में चाहे चप्पल है या नहीं, स्लीपर्स हैं या नहीं, मीन्स शी वॉन्ट टू डू. शी इज़ मेकिंग सॉफ्ट पैटर्न्स एज शी पुट्स हर फीट जेंटली इन द डस्ट. और जैसे हम डस्ट पे अपना कुछ पैटर्न बनाते हैं हाथ से पैर से, तो शी वॉन्ट्स कि मुझे कोई टोके ना, कोई कुछ कहे ना. देयर इज़ ऑल साइलेंस अबाउट. द साइलेंस इज गोल्डन, मीन्स उसको साइलेंस, कैसा साइलेंस चाहिए कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे. नो वन विल पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस. फॉर द लिटिल गर्ल दिस साइलेंस इज गोल्डन एंड दिस फ्रीडम इज सो स्वीट. और वह इस फ्रीडम को बहुत ही स्वीट कहती है, उसे बहुत ही अच्छी लगती है. शी वॉन्ट टू दैट साइलेंस. नाउ कम टू नेक्स्ट. अब अगैन उसको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होती हैं. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? जनरली आप लोगों को ये बहुत सुनने को मिलता है, लुक एट दिस, लुक एट मी, क्योंकि काफ़ी टाइम आप लोग क्या होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप सीरियसली फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, बट शी इज़ नॉट फॉलोइंग. तो यहाँ पर उसको द पेरेंट सीज अमेंडा ईटिंग अ चॉकलेट. जब उसको चॉकलेट खाते हुए देखते हैं एंड टेल्स हर नॉट टू ईट इट. द पेरेंट सेज दैट अमेंडा मस्ट नॉट हैव फॉरगटन द एक्ने. तुम्हें पता है तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, फेस पे एक्ने है, यानी आप लोगों को एक्ने का इशू होता है जो आपकी फेस पे फुंसियाँ हो जाती हैं. तो जनरली वो आपके हैबिट्स की वजह से भी होती हैं, जो आप एक्स्ट्रा चॉकलेट्स एंड pickles and all that if you are taking, then it can be the reason of that. However, Amanda is lost in her own dream. लेकिन वो अपने ही ड्रीम में खोई होती है और क्या सोचती है वो हम देखेंगे. At this, the parent feels irritated. लेकिन पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं जब वो सुनती नहीं है. Says that Amanda should at least look at them, her, when he or she is speaking to her. जब वो उनसे बात कर रहे हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि अमेंडा उनको सुने, बट अमेंडा रिमेन्स लॉस्ट इन. अब वो यहाँ फिर से एक ड्रीम में खो गई है. वट वॉज दैट ड्रीम? अब वो ड्रीम क्या है? आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. अब रुपेंजल सोच रही है. अब ड्रीम में क्या सोचिए? शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी द गोल्डन हेयर रुपेंजल. कैसे हेयर्स हैं? गोल्डन. हु लिव्ड इन अ कैस्टल एंड, एक बड़े से, बहुत ज़्यादा बड़ा महल है उसका, एंड हैड नो केयर. अमेंडा इमेजिन्स दैट लाइफ फॉर रुपेंजल मस्ट हैव बीन वेरी पीसफुल. कैसी है उसकी लाइफ? बहुत ही अच्छी है, पीसफुल एंड वंडरफुल इन द कैस्टल. However, she says that she won't let down her bright hair the way Rapunzel had done. लेकिन जो गलती रुपेंजल ने की थी, अपने बाल नीचे डाल दिए थे, she will not do. All the troubles of Rapunzel, as we know, had started because of her doing so. क्योंकि उसको पता है कि उसको डिस्टर्बेंस कहाँ से हुई थी रुपेंजल को, जब उसने अपने हेयर्स को नीचे डाला और राजकुमार ऊपर आया. बट शी डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज उसे डिस्टर्बेंस तो चाहिए ही नहीं, बट शी वॉन्ट टू बी alone there. So, next, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now, sulking means being silent because one is annoyed or upset. Means silent रहना. Nag again किसी चीज़ के लिए means बार बार बोलना किसी को. तो here the parent keeps talking to Amanda about the various do's and don'ts, but Amanda remains lost in her own dreams. The parent thinks that Amanda is not responding because she is angry. अब पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि एंग्री है. कौन? अमेंडा. द पेरेंट फील्स अनॉयड एंड आस्क अमेंडा टू स्टॉप सल्किंग एट वंस, कि ऐसे देखना बंद करे. दे से that it has become a habit with Amanda to remain irritated always, और इस तरह वो हमें irritate करती है. On seeing her, one would say that the parent has nagged at her and that is why Amanda is looking gloomy. The parent doesn't want Amanda to give others such an impression.
अब पेरेंट्स ये भी नहीं चाहते कि हमेशा ये सोचें कि अमेंडा ऐसी है, अमेंडा की हैबिट्स ऐसी हैं। वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं और वो डांटने वाले माता पिता भी नहीं बनना चाहते। इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है अब अमेंडा ऐसे उदास रहती है तो वो भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या चाहते हैं कि दूसरों को उसके इस नेचर का ना पता लगे, और वो चाहते हैं कि अमेंडा इस तरह से मूडी ना रहे जो हमेशा कभी भी रूठ जाती है। तो शी विल नॉट डू इट ऑलवेज, and that is the true poem beta, because it happens with all of you and you have to change yourself. These are the things which is written by the poet Robin Klein. So please go through the poem and I hope you will enjoy this poem.